नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे हेल्थ केयर गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, जो कि है नेशनल मेडिकल कमीशन। और ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि एनएमसी ने हाल ही में अपने 5 साल पूरे किए हैं। यानी 2019 में जिस एक्ट के जरिए इंडिया के मेडिकल एजुकेशन और रेगुलेशन सिस्टम में बड़ा रिफॉर्म लाया गया था, वो अब 5 साल पूरा कर चुका है। सो दिस इज द राइट टाइम टू असेस इट्स इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। सबसे पहले जानते हैं एनएमसी असल में है क्या। एनएमसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये एक्ट 25 सितंबर 2020 से लागू हुआ और इसके साथ ही पुराना सिस्टम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया गया। एमसीआई को रिप्लेस करने का मेन उद्देश्य था मेडिकल एजुकेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना, करप्शन को कम करना और हेल्थ केयर डिलीवरी को क्वालिटी ओरिएंटेड करना। कमीशन में कुल मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर बात करें कमीशन की कंपोजिशन के बारे में, तो इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं और 22 जो है पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। यानी ये जो एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी है जिसका फोकस मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ एथिक्स के ऊपर भी होता है। दोस्तों, एनएमसी को अगर आप एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी माने तो इसके 7 मेन फंक्शन है। पॉलिसी स्टैंडर्ड एंड फॉर्मुलेशन, इसके तहत ये जो है मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। उसके अलावा हेल्थ केयर प्लानिंग, जिसके तहत ये जो है नेशनल हेल्थ गोल्स के अनुरूप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करता है। और जो थर्ड फंक्शन है वो है कोऑर्डिनेशन का। ये जो है स्टेट्स, यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस के बीच पॉलिसी कोऑर्डिनेट इंश्योर करता है। और फोर्थ जो फंक्शन है वो इसका ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग का, कॉलेज का इंस्पेक्शन, रिकॉग्निशन और परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है। अगर बात करें फिफ्थ फंक्शन के बारे में, जो कि है एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, जिसके तहत डॉक्टर के लिए कोड ऑफ एथिक्स सेट किया जाता है और मिसकंडक्ट केसेस को देखा जाता है। सिक्स जो फंक्शन है वो है फी रेगुलेशन का। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी स्ट्रक्चर रेगुलेट करना, ये इसका काम होता है। अगर बात करें लास्ट फंक्शन की, यानी कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में, इसके तहत नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम यानी कि जो नेक्स्ट एग्जाम है, इसके माध्यम से प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। दोस्तों, एनएमसी के अंडर 4 इंडिपेंडेंट बोर्ड काम करते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को हैंडल करते हैं। ये 4 बोर्ड हैं: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट रेटिंग बोर्ड और एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ये जो है एमबीबीएस लेवल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सेट करती है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ये जो है एमडी एमएस कोर्सेज के लिए करिकुलम और ट्रेनिंग को रेगुलेट करती है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ये जो है कॉलेजेस की अप्रूवल, इंस्पेक्शन और परफॉर्मेंस असेसमेंट को देखती है। और जो एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, ये प्रोफेशनल एथिक्स और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करती है। इन चारों बोर्ड का संतुलन इंश्योर करता है कि एजुकेशन से लेकर एथिक्स तक का पूरा सिस्टम एक अम्ब्रेला के अंडर काम करे। दोस्तों, हर रिफॉर्म के साथ कुछ इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी आते हैं। एनएमसी के साथ भी कुछ ऐसे इशू देखे गए हैं। इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गवर्नेंस गैप और अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस के बारे में। हालांकि एनएमसी में डॉक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, सोशल साइंटिस्ट या सिटीजन वॉइसेस की कमी है। इससे पॉलिसी डिसीजन में डाइवर्सिटी कम हो गई है। इसके अलावा एनएमसी के रूल के तहत अपील सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकते हैं। पेशेंट की कंप्लेंट्स को सिस्टमेटिकली रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि कानून के अंदर ऐसा कोई बार नहीं है। ये जो है एथिकल अकाउंटेबिलिटी को भी कमजोर करता है। अगर बात करें फी रेगुलेशन इश्यूज के बारे में, एनएमसी फी रेगुलेट करती है सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की 50% सीट तक। बाकी 50% सीट पर कॉलेज को फ्रीडम है। ये जो बाकी फी है ये कॉलेज खुद डिसाइड कर सकता है। इससे पुअर और मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए मेडिकल एजुकेशन अभी भी आउट ऑफ रीच होती है, क्योंकि जो 50% बची हुई फीस है कॉलेज उसको अक्सर हाई रखता है। अगर बात करें एथिक्स ओवरसाइट कंसर्न के बारे में, मिसकंडक्ट के केस एनएमसी के अंदर हैंडल होते हैं, लेकिन जुडिशियल एक्सपर्टीज फिक्स टाइमलाइन की होती हैं। कई बार डिसीजंस में बाइस या डिले देखा गया है। इससे पब्लिक ट्रस्ट इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं नेशनल मेडिकल रजिस्टर डिलेज के बारे में। एनएमआर यानी कंट्री के सभी रजिस्टर्ड डॉक्टर की ऑफिशियल डेटाबेस, इसको अपडेट और वेरीफाई करने का प्रोसेस जो है काफी स्लो है। इस डिले की वजह से अनक्वालिफाइड या फेक प्रैक्टिशनर्स के केस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए सीरियस रिस्क है। तो दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन एक बोल्ड स्टेप था मेडिकल गवर्नेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए। इसने पुराने करप्शन रिडन एमसीआई मॉडल को रिप्लेस किया और कई पॉजिटिव चेंजेस लाए, जैसे स्टैंडर्डाइज एजुकेशन, डिजिटल लाइसेंसिंग और ट्रांसपेरेंसी का फोकस। लेकिन अब जरूरत है कि एनएमसी अपने नेक्स्ट फेज में इन इश्यू को एड्रेस करे,
पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, एथिक्स केसेस के लिए जुडिशियल ओवरसाइट और फिक्स टाइमलाइन लाई जाए, फी रेगुलेशन को एक्सपेंड करके पुअर स्टूडेंट्स को इक्वल एसेस दी जाए, एनएमआर डेटाबेस को एआई और डिजिटल वेरिफिकेशन से रियल टाइम अपडेट किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।